Hello students, myself Dr. Rashmi Lohiya from Marodi College Intermediate Section Department of Commerce। लास्ट वीडियो में मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट फ़िलासफ़ी के बारे में डिस्कस किया था। आज नया टॉपिक फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पर डिस्कशन करेंगे। इसमें इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग द मार्केटर परफॉर्म्स अ वेरियस ऑफ फंक्शंस विच आर गिवन बिलो। मार्केटिंग फंक्शंस का बहुत सारा फंक्शंस है, जिसमें कि पहला है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। इट इज़ considered to be one of the key functions. It facilitates the decision making process. It provides an insight into the strength and weakness and identifies the forthcoming opportunities and threats of the organization. In information technology, company use of internet, online survey, SMS, etc. to see the view and opinions of the prospective consumers. इसमें गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन में है कि मार्केटियर जो होता है वो सबसे पहले क्या करता है कि मार्केट का जितना भी इंफॉर्मेशन होता है उसको कलेक्ट करता है और उसको फिर एनालाइज करता है, जिससे उसको किसी भी चीज़ का निर्णय लेने में आसानी होता है, डिसीजन लेने में आसानी होता है। और मार्केट एनालाइज करने से उसको स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों का ही पता चलता है कि उसमें क्या कमी है या क्या उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसके बारे में पता चलता है। और उस ये भी पता चलता है, वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि आने वाले समय में उसको क्या अवसर मिलेगा, क्या अपॉर्चुनिटी होगा, या उसके लिए क्या कठिनाई का सामना करना होगा, या क्या रिस्क हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये सभी चीज़ की सूचना उसे प्राप्त होती है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए वो अपने कंज्यूमर्स का ओपिनियन जानने के लिए वो बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, जिसमें इंटरनेट, ऑनलाइन सर्वे से पता करता है, SMS के द्वारा भी वो पता करता है कि कस्टमर्स का क्या ओपिनियन और व्यू है। वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो जानकारी मिलते रहता है। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, मार्केटिंग प्लानिंग। It is one of the core function of marketing. The marketer has planned the steps necessary to achieve marketing objectives of an organization. They make plan to increase production and sale, plan to use promotional tools, etc. मार्केट प्लानिंग एक कोर फंक्शन है मार्केटिंग का, मेन फंक्शन है, क्योंकि प्लानिंग करने के बाद ही आप आगे का स्टेप्स बढ़ा सकते हैं या आगे प्रोसेसिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो मार्केटिंग प्लानिंग हम लोग को हमारे उद्देश्य को, संगठन का उद्देश्य क्या है उसको फोकस करके वो प्लानिंग करता है। और ये भी प्लानिंग करता है कि कैसे उसका प्रोडक्शन बढ़े और कैसे सेल बढ़े, इससे रिलेटेड वो प्लानिंग करता है, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और सेल हो, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। और उसके लिए वो प्रमोशन करने के लिए कई तरह का टूल्स अपनाता है। इससे भी रिलेटेड वो प्लानिंग करता है कि वो प्रमोशन करने के लिए क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा या कुछ और कैसे करेगा। बहुत सारा प्रमोशन का वे होता है, तो उसको क्या करना प्रमोशन के लिए वो भी प्लान करता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है product designing and development. Every marketer offer a product or services to the customer in a planned manner, like innovative, attractive, quality, standard, and what shape and design would be used, what type of packing, how many models, how it can be made better than the competitors product, etc. किसी भी प्रोडक्ट का प्लानिंग जब हम लोग करते हैं तो उसके बारे में, उससे संबंधित उस प्रोडक्ट का क्या प्रोडक्ट का डिज़ाइन होगा, क्या शेप होगा, क्या हम लोग एट्रैक्टिव वे में और उसको पहले से कैसे और उसको आकर्षित वे में या क्वालिटी इम्प्रूव करके उसका स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए और कोई नयापन लाएंगे। और शेप और डिज़ाइन भी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है किसी भी प्रोडक्ट का। वो शेप कैसा होगा प्रोडक्ट का, डिज़ाइनिंग कैसा होगा, पैकिंग कैसा होगा प्रोडक्ट का, या उसका मॉडल क्या होगा, ये सब डिसाइड किया जाता है। अगर एग्जांपल के लिए ले लिया जाए, कोई टीवी है या रेफ्रिजरेटर ही है,
तो रेफ्रिजरेटर का हमारा साइज़ क्या होगा, कि क्या शेप का होगा, क्या उसका क्वालिटी होगा, क्या फीचर्स होगा, कितना डबल डोर, सिंगल डोर, बहुत तरह का उसका मॉडल हो सकता है फ्रिज का। तो ये सब हम लोग फीचर्स के बारे में प्लानिंग करते हैं कि किस तरह का हम लोग को देना है और बेटर अपने कॉम्पिटिटर से और बेटर वे में प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, फिर फोर्थ पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स टू अचीव यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोडक्ट। इट प्रोवाइड्स क्वालिटी assurance and consistency to consumers. Grading means classification the product on same basis like size, quality, etc. स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि आप किसी भी क्वालिटी को अपना कैसे स्टैंडर्ड उसका मापीकरण करते हैं, प्रमापीकरण करते हैं और उसको यूनिफॉर्मिटी लाना है अपने प्रोडक्ट में, एक ही जैसा बनाना है उसको, ताकि उसमें स्टैंडर्ड में उसमें आपको चेंज नहीं करे, ताकि आपके स्टैंडर्ड आपके ग्रेडिंग के हिसाब से ही आपकी क्वालिटी को अपना मेंटेन करना है, तभी वो प्रोडक्ट आपका बिक पाएगा मार्केट में। नेक्स्ट है इसमें पैकेजिंग एंड लेबलिंग। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोडक्ट इज ऑलवेज सप्लाइड टू कस्टमर इन द पैक्ड फॉर्म। पैकेजिंग रेफर्स टू डिज़ाइन ऑफ पैकेट्स, wrappers, cartoons, etc., which are used to pack the product. Packing plays an important role in selling. It attracts customers to buy the product. That is why packing is called silent salesman. Labeling refers to informative part of packaging. Through label, important information is given to customer. पैकेजिंग एंड लेबलिंग में प्रोडक्ट की, कोई भी प्रोडक्ट को किस मेन है कि हम उसको कैसे पैक करते हैं। पैक करना इस तरह से चाहिए और पैकेट का डिज़ाइनिंग इस तरह से होना चाहिए, रैपर कैसा होना चाहिए, या किस कार्टून में होगा, किस फॉर्म में उसको पैक करना है, उसका डिसाइड करना है। क्योंकि पैकिंग प्रोडक्ट का लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है और एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है कि जो भी उसमें प्रोडक्ट है वो सुरक्षित रहे, इसलिए पैकिंग को अच्छे तरह से किया जाना चाहिए और ये एक साइलेंट सेल्समैन का काम करता है। अगर जितना अच्छा पैकिंग रहेगा, लोग उसको देख के भी लोग खरीदने को सोचते हैं प्रोडक्ट को। और लेबलिंग इंफॉर्मेटिव काम करता है, इंफॉर्मेशन देता है कि आपके प्रोडक्ट में क्या है, कितना क्वांटिटी का है, क्या कलर है, क्या साइज़ है, इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, अगर एक्सपायरी कुछ खाने पीने का चीज़ रहता है या मेडिसिन हो तो उसमें एक्सपायरी डेट भी मेंटेन करना रहता है। ये सब इसमें हम लोग को लेबलिंग के अंतर्गत देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मीन्स गिविंग एंड स्पेशल नेम to the product. Companies may decide to sell the product in company's name or they may decide to special brand name for their product. For example, Sony, BPL, LG, etc. are using company name as brand name for selling, whereas Ariel, Tide, etc. are a special brand of P&G company, means Procter and Gamble company. The brand name must be selected very carefully as the customer's loyalty depend upon the brand name. ब्रांडिंग किसी भी कंपनी का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ब्रांड से ही लोग कंपनी का कस्टमर का विश्वास होता है उस पर और उससे वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं। कुछ ब्रांड कंपनी अपने नेम से बेचती है और कुछ कंपनी है कि ब्रांड अलग अलग ब्रांड को प्रोडक्ट के नेम से बेचती है, जैसे कि LG, ये सोनी, ये सब कंपनी के नाम से अपना बेचता है, और एरियल, टाइड जो कि किसी एक कंपनी जैसे प्रोक्टर एंड गैम्बल कंपनी का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अब हम लोग देखेंगे 7 पॉइंट है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर इज़ द किंग पिन ऑफ द मार्केट, सो कस्टमर्स satisfaction is the motto of every businessman.
to developing customer support service such as handling customer complaint, after sale service, maintenance service, consumer information, technical service, etc. Consumer will become your permanent customer only when they are satisfied. कस्टमर सपोर्ट सर्विस में है कि आप कस्टमर के सपोर्ट में क्या क्या सर्विस कस्टमर को दे रहे हैं, क्योंकि आज के समय में मार्केट का किंग पिन माना जाता है कस्टमर्स को, सब कुछ माना जाता है मार्केट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। और उसको आप किसी प्रोडक्ट को बेचने के बाद उसका कंप्लेन अगर हो तो सुनना है, और सेल आफ्टर सर्विस देना है। कुछ ख़राब हो जाए तो उसको सर्विस या मेंटेनेंस देना है। उसको कोई तरह का इन्फॉर्मेशन हो तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड देना चाहिए, या फिर कोई टेक्निकल सर्विस है तो देना प्रोवाइड करना चाहिए अपने कस्टमर्स को। और कस्टमर सेटिस्फाइड एक बार हो जाता है तो वो आपका परमानेंट कस्टमर बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस मीन्स द मनी विच अ कस्टमर हैज़ टू पे टू बाई अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। इट इज़ अ वेरी crucial decision in the successful marketing of a product. The pricing decision is based on various factors like cost of production and distribution of utility, demand, government regulation, level of competition, etc. प्राइसिंग किसी भी प्रोडक्ट का बहुत मेन इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी कंपनी के लिए प्राइस प्रोडक्ट का निर्धारित करना, और कस्टमर जो पे करता है वही प्राइस होता है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के बदले में। और प्राइस डिपेंड करता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रहा है हमारा, गवर्नमेंट का क्या रेगुलेशन है, और लेवल ऑफ कॉम्पिटिटर हमारा क्या प्राइस रख रहा है, उसको भी हम लोग ध्यान में रख के प्राइस निर्धारित करते हैं। और हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कितना लोगों के हाथ में हो रहा है, किसके माध्यम से सप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट, उन सबको प्राइसिंग और प्रोडक्ट जब हम लोग डिसीजन लेते हैं तो उसमें शामिल करते हैं। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड सेलिंग। दिस एक्टिविटीज़ अंडरटेक्स by a marketer to boost the sale of its product by information and providing the prospective customers. The important method of promotion of are advertising, sales promotion, personal selling, publicity, public relation, etc. प्रमोशन एंड सेलिंग मीन्स किसी प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, कैसे उसको सेल को बढ़ाना है, इसको बूस्टअप करना है प्रोडक्ट को। तो इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंचाना सबसे पहले महत्व है कि हम लोग कैसे अपने इन्फॉर्मेशन को कस्टमर्स तक पहुंचाएं। प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन ये सबसे ज़रूरी है। और उसको कैसे प्रमोट किया जाए तो उसको एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, सेल्स प्रमोशन के द्वारा, या पर्सनली सेलिंग पब्लिसिटी के माध्यम से हम लोग इसको प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अब 10 फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मार्केटर दैट अवेलेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एट right place, right time, and in right appropriate condition. Physical distribution includes decision like choice of channel of distribution, maintaining inventory, storage, warehousing, etc. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को ये चीज़ मेन ध्यान में रखना होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का महत्व को बनाए रखना है, उसका गुणवत्ता को बनाए रखना है, और उस प्रोडक्ट को जब जहाँ उसकी ज़रूरत हो उसको सही समय पर, सही अवस्था में उसके और सही प्लेस पे उसको एज इट इज़ पहुंचा दिया जाए प्रोडक्ट को। और उसको पहुंचाने के लिए हमको कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है, कैसे कौन से इन्वेंट्री में उसको रखा जाना है, कैसे स्टोरेज किया जाना है, और उसके लिए क्या वेयर हाउस यूज़ करना है, ये सब ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। इट रेफर्स टू द फिजिकल मूवमेंट ऑफ पीपल एंड goods from one place to another place. It creates place utility. Every marketer has to decide upon suitable means of transportation. The key factor to be considered in this regard are nature of the product, cost, and location of the target market, etc. ट्रांसपोर्टेशन में है कि किसी भी पीपल या गुड्स को एक प्लेस से दूसरी जगह पे जहाँ उसकी ज़रूरत हो वहाँ पहुँचाना, और मार्केटर का डिसाइड लेना कि वो किस सूटेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करे। लैंड है, रोडवेज़ है, एयरवेज़ है, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हम लोग जैसा प्रोडक्ट होता है उसी के अनुसार ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम चुनते हैं। और प्रोडक्ट का नेचर कैसा है ये भी कंसिडर करना होता है।
कि किस माध्यम से इसको पहुंचाया जाए, और कॉस्ट और लोकेशन हमारा मार्केट का क्या होगा, ये सब ध्यान में रखना पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन जब भी हम लोग प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट इसमें स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। द गुड्स आर नॉट consumed immediately when they are produced. These this is a time gap between the production and consumption, so it is necessary to keep the goods safe during this time gap, as goods need to be protected from moisture, insects, rodents, thefts, etc. So maintain their own warehouse to store the product, or may use public warehouse to keep the goods safe and fresh till they are demanded in the market. इसमें है कि जब तक गुड्स का डिमांड ना हो तब तक हम लोग गुड्स को एक सुरक्षित जगह पे रखना होता है, स्टोरेज करके या वेयर हाउसिंग में, क्योंकि गुड्स का प्रोडक्शन तो हो जाता है पर कंजप्शन तुरंत में नहीं होता इसका। इसके बीच में बहुत सारा टाइम गैप होता है, और उस टाइम गैप के बिटवीन हम लोग को स्टोरेज या वेयर हाउसिंग में गुड्स को रखना होता है फ्रेश, उसके कंडीशन में, अच्छे कंडीशन में रहे गुड को मेंटेन कैसे, उसके अनुसार हम लोग को वेयर हाउसिंग का भी निर्माण करना पड़ता है। जैसा गुड्स होता है उसके अनुसार वेयर हाउसिंग का भी हम लोग को निर्माण करना पड़ता है। और गुड्स को वेयर हाउसिंग बहुत चीज़ से सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे मॉइस्चर है, इंसेक्ट्स है, रोडेंट है, थेफ्ट है, ये सब से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है वेयर हाउसिंग। वहाँ सामान सुरक्षित रहता है, और जैसा उसको कंडीशन चाहिए वैसे कंडीशन में हम लोग गुड्स को स्टोर करते हैं। कोल्ड स्टोरेज का ज़रूरत होता है तो कोल्ड स्टोरेज में, और जहाँ पे मॉइस्चर फ्री होगा वहाँ मॉइस्चर फ्री में हम लोग रखते हैं। तो सब प्रोडक्ट के अनुसार वेयर हाउसिंग का निर्माण किया जाता है, ताकि सामान जो भी है गुड्स है वो सेफ़ एंड फ्रेश रहे जब तक उसका डिमांड मार्केट में ना हो तब तक। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ फिर हम बहुत जल्दी मिलेंगे।